दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैंने प्राइवेट जॉब ड्रॉप करके अपना खुद का बिजनेस में कर रहा हूं, और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। जब से मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस में कर रहा हूं, तब से काफ़ी अच्छा जो है चल रहा है, काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही है, स्टेबल चल रही है। और परेशानियाँ भी इतनी नहीं है जितनी कि जॉब में एक्चुअली होता है। जितना प्रेशर होता है जॉब में, उतना कोई प्रेशर नहीं है। एकदम हैप्पीली मैं अपनी लाइफ जो है स्पेंड कर रहा हूँ और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। जब मैं चाहता हूँ जहाँ जाता हूँ, मैं जब चाहता हूँ जहाँ जाना हूँ वहाँ जाता हूँ, और जितना टाइम मुझे कहाँ पर स्पेंड करना होता है वो करता हूँ। फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ, सब कुछ अब मैं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय में, यानी कि 3 से 4 महीने की ही बात है, मैंने अभी जो है जॉब अपनी ड्रॉप कर दी है और फिलहाल जो है मैं अपने घर पर ही रहकर जो है ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ और ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ सारे के साथ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, विदाउट इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट मुझे जो है अलग से यहाँ पर नहीं करनी पड़ी है। मैं आपके साथ में जो है टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, यदि आपका इंटरेस्ट हो इस फील्ड में तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं तो हम लोग अपना क्या क्या वेस्ट करते हैं, राइट। हम अपनी एज जो है वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एज निकाल रहे हैं, राइट। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भाग कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम जो है नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने खुद ने प्रिपरेशन करी उसके लिए, लेकिन इस टाइप से एकदम से मैं पागल नहीं हूँ कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा, राइट। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। पढ़ाई जैसे हमारी कंप्लीट होती है, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ हम में से कई सारे लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई सारे लोग जो है 5-5, 6-6 साल तक जो है अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं, एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। बावजूद उसके यदि उनका सिलेक्शन नहीं होता है किसी एग्ज़ाम में, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे में उन्हें वापस से एक से स्टार्ट करना होता है, राइट। कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब फिर वो देखते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, क्योंकि तब तक जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका होता है। अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि यार 5 से 6 साल वेस्ट करने के बाद जो है हर कोई ये सोचेगा कि यार क्या पता शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा, या क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आगे क्या होना है। ऐसे में डिप्रेशन में आकर जो हम लोग हम में से कई सारे लोग जो है छोटी मोटी कोई भी एक जॉब अपने घर के आसपास जो है पकड़ लेते हैं और वो जॉब करने लग जाते हैं। ऐसे में दिमाग में बस वही चलता रहता है कि यार मुझे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। इस टाइप से कुल मिलाकर जो है टूट जाता है बंदा, राइट। और घर वालों की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती है कि अब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, ऐसे में जो है अब पैसा कमाएगा भाई, आपका जो बच्चा होगा वो पैसा कमाएगा। लेकिन फैमिली को क्या पता है कि जो लड़का है वो कितना ज़्यादा अपने अंदर से जो है टूट चुका है, कितनी ज़्यादा उसको जो है एंजाइटी होती है फैमिलीज़ को लेकर, मनी को लेकर, जॉब को लेकर, आगे जाकर मैरिज को लेकर, राइट। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटीज़ जो उसके अंदर रहती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रहता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मना नहीं करूँगा कि आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करें, ज़रूर करें। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से लग के आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। 1 या 2 साल उसमें आप लगाएं कि मुझे 1 या 2 साल प्रिपरेशन करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और ठीक, राइट। ऐसे में फिर आपको क्या करना है, आपके पास में ऑप्शंस रेडी होना चाहिए कि इसके बाद मुझे क्या करना है। जब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब तक मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, उसके बाद क्या करना है, राइट। आजकल आप खुद भी देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है इतने ज़्यादा जो है हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, करोड़ों की तादाद में पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे डेली की डेली। ऐसे में इतनी तेज़ी से जो है जॉब्स हमें नहीं मिल पा रही है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जॉब मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि कुछ समय पहले तो 130 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की बताई जा रही थी, और आज बताई जा रही है 150 करोड़ बताई जा रही है, राइट। तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए जो है गवर्नमेंट भी क्या करेगी, कितना जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेगी तो कंपटीशन, कितने सारे लोग जो है, कितने सारे बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ज़रूरी नहीं कि लाखों लोगों में से 10 लाख लोग या 10-15 लाख लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। 2, 4, 5,000 पोस्ट के लिए 10 से 15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, मात्र 5,000 वैकेंसीज निकली है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए कितने लोग जो है वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, फाइट कर रहे हैं। लाखों लोग एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं और वहाँ पर आप उस लाइन में खड़े हुए हैं कंपटीशन में, राइट। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी करें, नॉलेज के लिए करें, लेकिन अपना आगे का जो है फिर गोल रेडी रखें कि इसके बाद मुझे क्या करना है।
आप अपना टाइम या एज यदि आप वेस्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होना है कि आपको शर्म आने लगेगी। 5 साल मान लीजिए आपने एग्जाम प्रिपरेशन में ही, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट में ही लगे रहे आप 5 साल, जो आपकी एज होती है ना, वो एज जो होती है एकदम यंग एज, वहां पर उस एज में आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस प्लान करेंगे तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा मेंटर चाहिए होता है, आपको अच्छा बंदा चाहिए होता है उस एज में जो कि आपको सही से गाइड कर सके। लेकिन हम उस एज में क्या कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और अपनी वो एज जो है पूरी तरीके से उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा रहे होते हैं। हमारी एज के काफ़ी सारे लोग जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन उस एज में काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिजनेस लाइन के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं और उसमें आने के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो जो एज होती है ना, वो एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे ज़्यादा वेस्ट ना करें। 1-2 साल ज़रूर दें आप, बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से उसमें तैयारी करें। सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे तुरंत ज्वाइन करें। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सरकारी जॉब लेना ही ज़िंदगी नहीं होती है, सरकारी जॉब लेना ही लाइफ नहीं होती है। हमें क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया मेरी, तो यहाँ पर मैंने अभी जो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है अभी काम कर रहा हूँ। विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहा हूँ, फिलहाल जो है प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल जो मैं टीचर की मैंने जॉब छोड़ी, प्राइवेट स्कूल में था मैं, वहाँ पर जॉब छोड़ने के बाद जो है मैं घर पर क्लासेस ले रहा हूँ। आसपास के बच्चे जो भी मुझे जानते हैं वो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने शायद अच्छा पढ़ाया होगा स्कूल में, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को शायद समझ में आता हो, तो इसलिए वो बच्चे जो है मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, घर पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। साथ ही मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास लेने के अलावा जो है मैं यूट्यूब पर, आप देख ही रहे हैं वीडियो, आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब का भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। साथ ही मैंने अभी क्या किया, विदाउट इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का काम कैसे करना है, प्रॉपर्टी का काम ऐसे करना है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आप इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट या डीलर, राइट, जिसे हम लोग ब्रोकर भी बोलते हैं। आपके एरिया में भी काफ़ी सारे ब्रोकर्स होंगे जो कि मकान दिखाते हैं, किसी को प्लॉट दिखाते हैं, ज़मीन दिखाते हैं, कोई खेत बिक रहा है, कोई मकान बिक रहा है, कोई किसी को किराए से लेना है, किसी को गिरवी से लेना है। इस प्रकार से जो है आपके साथ में आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा कलेक्शन रखना है, आसपास इंक्वायरी करनी है, कौन सा मकान कहाँ पर बिक रहा है, किसको चाहिए। इस टाइप से आपको थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे, आप अपना एड डालेंगे तो काफ़ी सारे आपके पास इंक्वायरीज आएगी कि भैया हमें जो है मकान चाहिए, हमें प्लॉट चाहिए, हमें खेत चाहिए, हमें गिरवी चाहिए। इस प्रकार से आपके पास धीरे धीरे जो है कॉल आने लग जाएंगे। वही काम मैं कर रहा हूँ। मैंने कुछ एड डाले हुए हैं सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर मकान लेने के लिए, देने के लिए, इस प्रकार से गिरवी के लिए, किराए के लिए, यदि आपको मकान चाहिए, बेचना हो, खरीदना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स मेरे पास रेगुलर आते रहते हैं। ऐसे में कुछ सेलर्स के भी मेरे पास कॉल्स आते हैं, उनसे भी मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। दोनों की जो डिटेल मेरे पास जो कॉल आते हैं, मेरे अपने पास एक डायरी रखता हूँ। कोई भी कॉल आती है मैं डायरी में तुरंत ही उसका नोट कर लेता हूँ, उसका नाम नोट करता हूँ, उसका जो मकान है वो कहाँ पर है वहाँ एड्रेस नोट करता हूँ, क्या साइज़ का है वो नोट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कितना है वो नोट करता हूँ, कितना मतलब कि डिमांड कितनी है उसकी, कितने में सेल करना है वो वहाँ पर नोट करता हूँ। सारी की सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ पर नोट कर लेता हूँ। साथ ही जो बायर और सेलर दोनों के जो कॉल आते हैं मेरे पास, दोनों की डिटेल में वहाँ पर अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। इस प्रकार से मेरे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगले दिन मान लीजिए मेरे पास कोई बंदे का कॉल आया कि मुझे जो मकान खरीदना है इस बजट में, फटाफट से मैं अपने डायरी के पन्ने पलटता हूँ और वहाँ पर चेक करता हूँ कि हाँ अवेलेबल है या नहीं है। मैं उससे बात करता हूँ क्या आपको इस एरिया में चलेगा मकान। यदि वो बोलता है कि हाँ मुझे इस एरिया में चल सकता है, ये मेरा बजट है, यदि वहाँ पर लगता है कि हाँ मैच हो रहा है, इसके क्राइटेरिया में आता है, तो मैं उसको जो है कॉल पर बात करता हूँ, उसको एक टाइम देता हूँ पर्टिकुलर और उसको विजिट करवाने चले जाता हूँ। उसके बाद यदि उसको समझ में आता है तो उसके बाद जो है मैं डायरेक्टली जो सेलर होता है उससे बात करवाता हूँ। जो भी इनकी बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होता है, वो बैठ के हम लोग करवाते हैं। और यदि वो सेट हो जाता है, वहाँ पर बायर और सेलर के बीच में जो भी मामला सेट हो जाता है, यदि वो मकान बिकता है तो वहाँ जो है टोकन दे दिया जाता है बायर के द्वारा सेलर को। टोकन देना है यानी कि वहाँ पर बुकिंग हो चुकी है, अब वो मकान किसी और को नहीं बेचेगा और 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जो भी बात हो जाती है बैठक पर, उसके अंदर वो मकान या प्लॉट जो है वहाँ पर ज़मीन खरीद ली जाती है। ऐसे में क्या होता है कि यदि वो मकान बिकता है, खरीदा जाता है, 1% जो ब्रोकरेज होती है दोनों पार्टी से मैं वहाँ पर लेता हूँ, राइट। मान लीजिए 50 लाख का वो मकान है, यदि 50 लाख में बिक रहा है या खरीद रहा है कोई, तो ऐसे में यदि हम डील करवाते हैं तो 50 हज़ार रुपये, 50 लाख रुपए का 1% होता है 50 हज़ार रुपये, तो दोनों ही पार्टी से 50 हज़ार रुपये जो है वहाँ पर लिए जाते हैं। और उसके बाद यानी कि मान लीजिए 1 महीने में आपकी एक डील भी ऐसी हो जाती है तो आपका 1 लाख रुपये महीना कहीं नहीं गया।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर महीने आप एक डील करवा ही लेंगे, 1 2 3 महीने भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कलेक्शन ढूंढना है कि कौन जो है मकान सेल कर रहा है, कौन मकान बाय करना चाहता है। आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। आप इसके लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। काफ़ी सारे डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। या फिर छोटी मोटी आपके एरिया में भी कोई कंपनी होती है, उसको 4-5 हज़ार रुपये, 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये देकर भी जो आप डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं, यदि आपके पास पैसा है तो। यदि नहीं है तो आप खुद भी जो है वीडियोज़ देखकर खुद की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने एड जो है चला सकते हैं, फेसबुक पर चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पर चला सकते हैं, यूट्यूब पर चला सकते हैं, गूगल एड्स पर आप चला सकते हैं, साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के एड आप चला सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही जो भी आपके प्रॉपर्टी से लेकर जो एप्लीकेशंस होती है, वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर भी आपको अपने विज्ञापन डाल देना है। फॉर एग्जांपल आप OLX पर जा सकते हैं, क्विकर पर जा सकते हैं, हाउसिंग.com पर जा सकते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वहाँ से लोग आपको डायरेक्टली जो अप्रोच कर लेंगे, बायर भी अप्रोच करेंगे, सेलर भी अप्रोच करेंगे। साथ ही यदि आप बायर के जो सेलर होता है, मकान जो सेल कर रहा है, उसके घर के वीडियोज़ यदि आप बनाते हैं तो आपको जो है आपके वीडियोज़ धीरे धीरे आपके शहर में वायरल होते हैं, लोग देखते हैं। और ऐसे में यदि किसी कॉलोनाइजर की नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो वो खुद आपको अप्रोच करेगा कि आपको हमारी कॉलोनी के आप जो आके वीडियो बनाएं और हमारे प्लॉट आप बिकवाइए। इस प्रकार से आप जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट अपने एरिया में इस प्रकार का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी भी आप जो है काम कर सकते हैं। किसी को गिरवी चाहिए तो वो भी आप काम कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए कोई रेंट से लेना चाहते हैं तो आप जो है OLX पर सर्च कर सकते हैं, या किसी और भी एप्लीकेशन, कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। आप कहीं मार्केट में निकल रहे हो तो बाहर घरों के बाहर भी लगे हुए होते हैं कि मकान किराए से देना है, रूम किराए से देना है। आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। 15-15 दिन का किराया आप दोनों ही पार्टी से ले सकते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये का किराया है, 2,500 आप उससे लेंगे, 2,500 आप दूसरी पार्टी से लेंगे, 5,000 रुपये का आपका काम हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, दोनों पार्टियों को मिलवाने का काम किया। इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। जॉब के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। करें प्रैक्टिस, 1-2 साल से ज़्यादा अपना वेस्ट ना करें और अपना पैसा कमाने पे ध्यान दें। जितना जल्दी आप जो है बिज़नेस में जाएंगे, जितना जल्दी आप बिज़नेस में कूदेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। स्ट्रगल करने से कोई मतलब नहीं है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है जॉब में कि यार वेटिंग में नंबर आया है, काश गवर्नमेंट हमारा जो है वैकेंसीज या पोस्ट जो है इंक्रीज कर दे, इस प्रकार से कर दे। यानी कि उसके ऊपर बस ऐसा भीख मांगने जैसा हमारा काम हो जाता है कि यार काश ऐसा हो जाए। भाई हमको डायरेक्टली जॉब नहीं मिल रही, काश ऐसा हो जाए कि वैकेंसीज बढ़ जाए, पोस्ट बढ़ जाए, राइट, तो हमारा सिलेक्शन हो जाए या हमें परमानेंट कर दिया जाए। हम गेस्ट में तो हम परमानेंट कर दिया जाए। इस प्रकार से भीख मांगने का काम नहीं। एकदम से खुलकर जियो, एकदम बिंदास जियो और बड़ी शान से हम लोग किसी भी यदि आप पैसे वाले हैं बन जाते हैं बिजनेस में रहकर, तो हम लोग कहीं पर भी रिलेशन में हमारे रिलेटिव्स के पास में जाते हैं, हमारी उठक बैठक होती है, किसी इवेंट में जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ एक अलग ही इमेज हमारी क्रिएट होती है कि यार पैसा वाला बंदा है। चाहे उसका कोई मतलब नहीं कि इसने पैसा कैसे कमाया हो। आप भी देखते होंगे आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उसके पास आसपास जाके घूमेंगे, पानी लेकर आएंगे, उसके लिए खाने का लेकर आएंगे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। छोटे छोटे बच्चे भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये है वो है, इस टाइप से करके। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, चाहे वो घर में हो, चाहे आपके रिलेटिव्स की में हो, चाहे आपकी फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं पर भी हो। इसलिए फोकस कीजिए जॉब पर नहीं, बिजनेस में फोकस कीजिए पैसे पर। क्योंकि एक लाइन किसी शायर ने कही है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यदि आप आज पैसा बचाएंगे अपने लिए, पैसा कमाएंगे अपने लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा भी आपको बचाएगा। पैसा ही हर जगह लगभग हर जगह काम आता है। किसी की भी लाइफ, मान लीजिए घर में कोई, भगवान न करे, कोई बीमार हो जाता है, कुछ ऐसे स्टेज पर आ जाता है जहाँ पर काफ़ी लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो नौकरी वाला आप छोटी मोटी नौकरी करके आप मतलब क्या कर लेंगे। नौकरी लें तो भी अच्छी नौकरी लें, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी भी ये नहीं कर रहा हूँ, नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। नौकरी करें आप यदि गवर्नमेंट में आपको मिल जाती है तो, लेकिन यदि आप बिजनेस टाइम पर आप बिजनेस पकड़ लेते हैं तो आपका पैसा जो है ना, जितना चाहे आप वो पैसा वहाँ पर लगा सकते हैं। जो आप चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो आपके फैमिली खरीदना चाहते हैं, जो आपके बच्चे, आने वाले बच्चे या आपके बच्चे हैं वो खरीदना चाहते हैं, तो वो खरीद सकते हैं बड़ी आसानी से। अपनी फैमिली को यदि आप खुश देखना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमाकर अर्निंग कर सकते हैं। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आई होप कि मैंने आपको शायद बोर नहीं किया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग एक और वीडियो आने वाला है इस वीडियो के बाद। इसलिए यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।